Welcome to Civilian Ways. In this video we are going to learn about stress strain curves of various types of steel. तो इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील क्या था, तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होती क्या और कार्बन कंटेंट के साथ वो कैसा वेरी करती। तो मैं यहाँ पर एकदम स्क्रैच से आपको समझाऊँगा जिसका मैथमेटिक्स भी बहुत वीक है और कर्व भी समझ नहीं आती। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये कर्व बनाने का हमें यूटिलाइजेशन क्या, यूज़ क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे। तो ये कर्व जो है इंजीनियर्स को हेल्प करती है कि बिहेवियर मटेरियल का बताने के लिए कि अगर आप इतना स्ट्रेस अप्लाई करें, मतलब लोड अप्लाई करते स्ट्रेस पैदा होता, स्ट्रेस इंड्यूस होता उसके अंदर, अगर आप इतना स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसका बिहेवियर क्या रहता। अब देखिए यहाँ पर इसे इतना स्ट्रेस अप्लाई करें, ये माइल्ड स्टील वाले को, लो कार्बन स्टील मतलब माइल्ड स्टील, इतना अप्लाई करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा। तो ये पूरा डिफॉर्म होना क्या है, अप्लाई करना क्या है, वो अभी हम समझेंगे। तो बिहेवियर जानने के लिए इंजीनियर्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और उन्हें हेल्प करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेस पर या पर्टिकुलर लोड पर आपका मटेरियल कैसे बिहेव करता है उसके लिए। और हमें पढ़ना, स्टूडेंट्स को मतलब ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको कर्व का शेप देकर ये कर्व कौन से स्टील की है वो पूछ सकता, फिर या फिर आपके सेमिस्टर एग्जामिनेशंस में भी आपको ये यूज़ में आ सकता है कि कर्व आपको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से आपको यहाँ पर समझाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट्स होते थे पहले, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो इसमें मैं क्या लूँगा कि यहाँ पर आपको पेनिट्रेट कर रहा हूँ मैं, मतलब नीडल, या फिर आप डॉक्टर के पास गए जो इंजेक्शन लेते हैं, एकदम कॉमन एग्जांपल से मैं रिलेट करूँगा। इंजेक्शन लेंगे तो जैसा कि आपको नीडल अंदर जाएगी, हाथ पर कहीं पर भी आप ले रहे हैं, तो आपको जो पेन होगा मैं वो आपको माइल्ड स्टील की कर्व से समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर पुश आपको नीडल लगाई हुई है यहाँ पर, और आपको पेन को भी मैं यूनिट्स में मेजर कर रहा हूँ। तो आपको नीडल जस्ट यहाँ पर थोड़ा प्रेस किए, तो आप कितना प्रेस किए, सपोज 5 माइक्रोन्स प्रेस किए, ये 5 वाला यूनिट है, और पेन आपको कितना हुआ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 5 यूनिट्स। तो 5 आपको पुश करे, 5 यूनिट्स हुआ, फिर उसके बाद और 5 माइक्रोन्स पुश करे आपको, और 5, मतलब ये एक पॉइंट आ गया हमको, और 5 यूनिट्स पुश करे और आपको पेन कितना बढ़ा, 5 यूनिट्स पेन बढ़ा, आपको इतना था, और 5 यूनिट्स पुश करे और 5 यूनिट्स पेन बढ़ा, फिर उसके बाद और 5 यूनिट्स आपको पुश करे, ग्रेजुअली पुश कर रहे, तो और 5 यूनिट्स आपको पेन बढ़ा, मतलब 15 यूनिट्स आपको पेन हो रहा। कब 15 लगाया जब, तो मतलब ये प्रोपोर्शनल है यहाँ तक कि जितना आपको लोड लगा इस पर उतना आपको पेन, यूनिट्स ऑफ पेन बढ़ रहा, तो मतलब यहाँ तक प्रोपोर्शनल है। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये निडल आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे, मतलब स्किन के अंदर चल गए बाद अगर ये इस पर आप थोड़ा भी अगर लोड लगाया, थोड़ा भी पुश भी हुई, यहाँ पर मूवमेंट भी हुई, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। ये 5 यूनिट्स वाला पेन नहीं हो रहा क्योंकि स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी। तो यहाँ पर जस्ट आप 2 यूनिट्स लोड लगाए स्किन में पेनिट्रेट हो जाने के बाद, तो आपको जो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा हुआ, सपोज इतने यूनिट्स पेन बढ़ा, आपको 10 यूनिट पेन बढ़ गया। फिर उसके बाद अंदर ही है और आपको लगा के पुश करे, स्किन के अंदर ही है, तो बस 1 यूनिट पर भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, मतलब पेन इतना हो रहा आपको, इतना यहाँ पर 1 बढ़ा है तो इससे कितना 10 बढ़ गया समझो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपको। फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, मतलब अंदर ही है नीडल, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो इतना पेन होगा कि अनकंट्रोलेबल रहेगा। अनकॉन्शियस मतलब फेल हो गया, मतलब फेलियर हो गया वहाँ पर, तो वो भी एक पॉइंट है जो ये पॉइंट पर फेल होगा। तो जब आप ये पूरे पॉइंट्स को अटैच कर देंगे तो यहाँ पर तक तो प्रोपोर्शनल आया। फिर उसके बाद अचानक आपका बिहेवियर क्या होगा, स्किन में पेनिट्रेट होते कि पेन खुद ब खुद बढ़ गया आपको, तो आपकी ये पेन की इंजेक्शन लिए सो कर्व यहाँ पर आ गई। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए ये कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील है फर्स्ट वाली कर्व देखिए लो कार्बन स्टील है। तो यहाँ पर तक क्या हो रहा था, प्रोपोर्शनल जा रहा था। प्रोपोर्शनल क्या जा रहा था, यहाँ पर मैं वही डक्टिलिटी का एग्जांपल की तरह समझाऊंगा आपको। ये मटेरियल है, एक रॉड है ये माइल्ड स्टील की, इस पर आप वहाँ पर कंप्रेशन में बताया था, लेकिन यहाँ पर आप टेंशन में मटेरियल्स को करते हैं हमेशा। तो अब यहाँ पर अप्लाई कर रहे, तो अब इस पर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन बार ओरिजिनल है, अब छोड़ दूंगा तो वापस चल जाएगी। ये अप्लाई किया, छोड़ूंगा तो वापस चल जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का इलास्टिक रीजन रहता है, ये सॉरी यहाँ तक का इलास्टिक रीजन रहता है, तो खैर आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मैं स्ट्रेस अप्लाई कम करूँगा। यहाँ पर ये कर्व देखिए, लोड अप्लाई करा, स्ट्रेन आया थोड़ा, उसका पॉइंट आ गया, लोड अप्लाई करा, स्ट्रेन आया, उसका पॉइंट आ गया, अप्लाई करा, पॉइंट आ गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया कि थोड़ा ही लोड लगाया मैं, जैसा कि आपके स्किन में पेनिट्रेट हो गया तो अचानक बढ़ गया, तो इसी थोड़ा लोड लगाया एक मटेरियल के टाइम पे, ये ज़्यादा यील्ड हो रही, ठीक है। यहाँ पर पेन था अपने को, यहाँ पर यील्डिंग है, स्ट्रेन है। तो थोड़े स्ट्रेस पे जब ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा, ये यील्डिंग पॉइंट है। थोड़े स्ट्रेस पे जब स्ट्रेन आ रहा मतलब यील्ड हो रही, मतलब यहाँ पर बड़ी हो रही है।
फेल्यूर के करीब आ रही, देखिए मैं थोड़े यूनिट पर भी, तो ये कर्व क्या हो रही, थोड़ा ऊपर आप स्ट्रेस लगाए तो ये ज़्यादा बड़ा हो रहा, देखिए फ्लैट होती जा रही कर्व आपकी। थोड़ा लोड लगाया मैं लेकिन ये इतनी ज़्यादा हुई, फिर और थोड़ा ही लगाऊंगा तो इतनी ज़्यादा होगी, फिर ये थोड़े लोड पर आगे जाकर फेल हो जाएगी। ये एफ मतलब फेल्यूर पॉइंट है। तो होप माइल्ड स्टील की जो है कर्व आपके लिए क्लियर है। लो कार्बन स्टील मतलब ये माइल्ड स्टील ही है जिसमें कार्बन कंटेंट 0.1 to 0.25% होता। तो ये हो गया नॉर्मल कर्व। यहाँ पर क्या था, स्ट्रेस थोड़ा लगाए स्ट्रेन उतना ही बड़ा, स्ट्रेस लगाए जितना लगाए उतना ही बड़ा, जितना लगाए उतना ही बड़ा, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से बढ़ते गया है। ये नहीं कि फाई लगाए तो फाई बढ़ा, प्रोपोर्शनल मतलब सपोज जितना लगाए उतने कोई बिहेवियर सेम रह रहा था इसका। फिर एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि मटेरियल वो यील्ड हो गया मतलब क्या हो गया, थोड़े स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो गया, मतलब पेनिट्रेट हो गए बाद थोड़ा भी लोड आ गया आपको तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, इसीलिए यहाँ पर भी कर्व फ्लैट होगी, यहाँ पर भी फ्लैट हो गई। तो ये लो कार्बन स्टील की कर्व है। तो जहाँ से यील्डिंग स्टार्ट हुई थी उसको हम वो जो पॉइंट को है ना Fy, जो स्ट्रेस लगाने पे यील्डिंग स्टार्ट हुई मतलब आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो गए बाद जो लोड पे आपको पेन बढ़ गया, अचानक बढ़ गया, वो वाला यील्ड पॉइंट है। जो स्ट्रेस पे अचानक मटेरियल ज़्यादा स्ट्रेन अप होने लगा वो उसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस से जो हुआ उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बिहेवियर, फिर थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाए हम तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होने लगी, फिर उसके बाद खुद ब खुद बिहेवियर गिरते गया। तो आपके स्किन के अंदर जब निडिल चल गए बाद जितना आप उस पर है ना अंदर चल गए बाद मैक्सिमम जो लोड संभाल सकी, अंदर चल गए बाद की बात है, मतलब यील्ड हो गए बाद मैक्सिमम जो संभाल सकी, अल्टीमेट पॉइंट जो होता है जो लोड ले रही हो वो अल्टीमेट से करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं और FU से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर FU देखिए इसका जो है अल्टीमेट पॉइंट है, फिर उसके बाद ये जाकर फेल हो जाएगी। तो यील्ड से जहाँ से स्टार्ट हुआ वो यील्ड पॉइंट है जहाँ से अपने को यील्ड स्ट्रेस आता, फिर जहाँ पर अल्टीमेट मैक्सिमम ले सकी उन्हें स्ट्रेस वो अल्टीमेट स्ट्रेस का FU आ गया अल्टीमेट पॉइंट, उसके बाद F मतलब फेल्यूर पॉइंट। तो मैं यहाँ पर इंडिकेट किस तरह से कर रहा हूँ, और कॉमनली देखिए 0.2% प्रूफ स्ट्रेन क्या है कि जो कोई भी मटेरियल हो चाहे कंक्रीट हो कुछ भी हो, कंप्रेशन में कंक्रीट आप मेजर करो या किस में भी करो, फॉर एग्जांपल कंक्रीट की कर्व ऐसी आती, ये पैराबोलिक है, इसमें आपको मेजर करना कि क्या पॉइंट पे उसका यील्ड स्ट्रेंथ है नहीं मालूम आपको, तो एक इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के हिसाब से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से वो दिए कि 0.2% स्ट्रेन से एक आप लाइन ड्रॉ करिए, मतलब मटेरियल के जो इनिशियल स्ट्रेट लाइन रहती थोड़ी शुरू में उसके पैरेलली करिए और वो जहाँ पर मीट होगी वो Fy रहेगा। तो ये कंक्रीट का बताया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कंप्रेशन में। अब यहाँ पर अपने लिए देखिए 0.2% प्रूफ स्ट्रेन, यहाँ से जो खींचेंगे तो ये पॉइंट है यील्ड स्ट्रेस का, इसके ये पॉइंट है यील्ड स्ट्रेस का, ये पॉइंट है। तो माइल्ड स्टील की कर्व हमें समझ आ गई। अब उसके बाद आपको समझना है आप टफनेस भी देख लीजिए, ये जो कर्व है ना इतना, उसके अंदर का एरिया, ये जो एरिया रहता ना ये एरिया टफनेस बोलते हैं, जिसका स्ट्रेस एरिया अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज टफनेस, कर्व के नीचे का जो एरिया है वो टफनेस है। अब उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा अच्छी एग्जांपल के साथ, और एक ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब सेकेंड वाली कर्व, ये टॉप वाली देख लीजिए, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील मतलब क्या, इसका बिहेवियर बहुत आगे तक गया। तो फॉर एग्जांपल जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स मतलब मजिल बिल्डिंग के लिए वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं। तो स्टेरॉइड कैसा रहता है, हमेशा इंजेक्ट करते ही रहते वो डेली, तो उससे क्या होता है कि उनकी स्किन हार्ड हो जाती। तो अब ये एक बॉडी बिल्डर जो स्टेरॉइड लेता उसकी स्किन में आप इंजेक्शन पेनिट्रेट कर रहे, ठीक है, तो उसको क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा पुश करें थोड़ा पेन हुआ, थोड़ा पुश करें थोड़ा पेन हुआ, उसको मतलब कुछ पेन ज़्यादा नहीं होगा। तो उसकी भी कर्व हम यहाँ पर यही कर्व में देख लेंगे, उसकी कर्व जो है ऐसी आती, यहाँ तक जाके यूँ आ गई। तो आपकी कर्व जो थी नॉर्मल पर्सन की यहाँ तक जाके ऐसा हो के यील्ड होगी, यहाँ पर ही हार मान लिए थे आप। लेकिन बॉडी बिल्डर्स का जो होता है आप अंदर इंजेक्ट कर दिए बाद भी उनको पेन नहीं होता है, मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, स्किन के अंदर भी चल गए बाद वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये आप लोड लगा रहे थे और ये पेन हो रहा था, ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ गया, इतना भी लोड लगाए तो उनको पेन इतना ही हो रहा है, ज़्यादा पेन नहीं हो रहा क्योंकि आदत हो गई सो है स्टेरॉइड्स की वजह से। फिर और भी लगा रहे तो इतना ही पेन हो रहा। फिर एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनको मतलब अनकंट्रोलेबल पेन होगा वहाँ पर, अनकंट्रोलेबल पेन मतलब वहाँ से उनकी भी कर्व डाउन होना शुरू होगी। फिर एक पॉइंट पर आकर वो भी हार मान लेंगे, मतलब अनकॉन्शियस हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो जैसा हाई कार्बन कंटेंट बढ़ेगा मतलब ताकत बढ़ेंगी उसके अंदर, स्ट्रेंथ बढ़ेंगी, उसकी कर्व ऊपर जाकर इतना बेर कर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फेल हो जाएगी। तो
आप हार कब मान ली, आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है, आपको पेन ज़्यादा हो गया यहाँ पर, इसलिए थोड़े लोड पर भी आपको ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन जो बॉडी बिल्डर है उनको स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गए बाद भी आप पुश करें तो भी पेन नहीं हो रहा था उनको, तो आपसे ज़्यादा के पॉइंट पर गए बाद उनको पेन वहाँ पर महसूस हुआ और उसके बाद वो भी फेल्यूर पॉइंट के करीब आए, फ्लैट हो गई उनकी भी कॉर और फेल हो गए। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से वो स्टार्ट हुआ उसको पेन यील्डिंग स्टार्ट हुई या पेन स्टार्ट हुआ उसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और ये अल्टीमेट पॉइंट, तो ये हाई कार्बन स्टील का है। तो उसी तरह हाई कार्बन स्टील का परसेंटेज होता है 0.6 to 1.1 और ये होता है लो कार्बन का इतना था। अब मीडियम कार्बन इसी के दरमियान में रहता, यील्ड पॉइंट इसका थोड़ा ऊपर रहता, फिर यहाँ से ये फेल्यूर होता। तो ये दो एग्जाम्पल रिलेट कर आप मीडियम कार्बन स्टील को भी समझ सकते हैं। तो उसके बाद मैं अब यहाँ पर ये देख लीजिए, इसके पहले ये वीडियो में भी हम देखे थे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा स्टील के अंदर तो हार्डनेस बढ़ेंगी, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेंगी उसकी। तो बॉडी बिल्डर जब स्टेरॉइड लेता, जो बॉडी बिल्डर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती, बहुत हार्ड रहता हो। टफनेस मतलब ये लाइफ स्पैन समझ लीजिए आप इसको, लाइफ स्पैन कम हो जाता बॉडी बिल्डर्स का स्टेरॉइड्स की वजह से। हार्ड रहते वो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहती, लेकिन लाइफ स्पैन कम हो जाता। उसी तरह कर्व में हम रिलेट करें तो टफनेस कम हो जा रही। तो ये कर्व के अंडर का जो एरिया है ये इससे बहुत कम है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टफनेस कम होगी। तो हम हमारे टॉपिक से रिलेट करें तो टफनेस कम होगी, एग्जाम्पल से रिलेट करें तो उनका लाइफ स्पैन कम हो गया। ठीक है, हार्ड रहते, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती, लाइफ स्पैन ज़्यादा है। डक्टिलिटी मतलब आप एक कॉमन पर्सन इतना बर्दाश्त कर सकता पेन, लेकिन एक बॉडी बिल्डर उतना बर्दाश्त नहीं करेगा, उसकी लिमिट आ जाने के बाद वो जल्दी फेल हो जाएगा। तो होप ये एक कॉमन एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व समझाया यहाँ पर। तो होप ये इतना क्लियर है आपको। जस्ट समरी पर्पज़ ये लो कार्बन स्टील की है, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इन लोगों के आप ग्राफ पैटर्न याद रख लीजिए बस। और होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर विद दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू सिविल यूनिट्स। थैंक यू।